Hello everyone, I welcome you all to the PSIR strategy session. Before that, I would like to introduce myself. So my name is Nitya Pandey and I work as a senior mentor at Prep IAS. I have given multiple meets and interviews and I have also qualified UGC NET in political science and international relations. आज के इस सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या आपको स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे. We will also be talking about the benefits and challenges of PSIR optional. Okay, so let's begin. सबसे पहले we are going to discuss about the different benefits of opting for PSIR optional. तो इसका अगर हम फर्स्ट बेनिफिट देखें तो ओके, सो द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल. अब ये हम कैसे देखेंगे? यूपीएससी ने जो अपनी डिफरेंट रिपोर्ट्स निकाली है उसके हिसाब से पीएसआईआर का सक्सेस रेशियो इट इज अराउंड 8%. सो दैट शोज कि ये एक स्कोरिंग ऑप्शनल है. ठीक है, इसमें स्कोर आपका 300 प्लस भी चला जाता है. ओके, चलें नेक्स्ट इसका एक बेनिफिट है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटोर्स एंड कंटेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए कि आपके पास उससे रिलेटेड कंटेंट हो. कंटेंट एज इन बेसिक नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो आपके पास. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कोई मेंटोर करने के लिए कोई आपको गाइड करे कि इसमें आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे आपको फ्लो मेंटेन करना है, वेयर यू हैव टू कोट योर एग्जांपल्स, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आप कहाँ पर लिख सकते हो. तो पीएसआईआर में आपके पास काफी अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट है, आपके पास डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स अवेलेबल है, मेंटोरशिप भी इसमें प्रेटी मच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है आपको. सो उस बेसिस पे पीएसआईआर को आप चूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज इसमें बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक ओवरलैप होता है. नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजिक ओवरलैप? इट इज कि इसका डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ बहुत अच्छा ओवरलैप है. अब इसमें आप एसए से लेके जीएस 4 तक सभी सब्जेक्ट्स में आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का यूज आएगा. ऐसे में डेफिनेटली आपको फिलोसफिकल एसेज में आप इसको कोट कर सकते हैं. ओके, देन GS1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इसका नेशनलिज्म वाला पार्ट जो है, स्ट्रैटेजीज वगैरह, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वहां पर आप पीएसआईआर का यूज कर सकते हैं. GS2 ऑब्वियसली पूरा ओवरलैप होता है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, आईआर हो गया, गवर्नेंस एक्सेट्रा. ये सब तो आप बहुत अच्छे से यहाँ का जो पीएसआईआर में आप जो पढ़ेंगे, थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे, तो आप उसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. देन GS4 डेफिनेटली जहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, एरिस्टोटल हो गए, सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए एक्सेट्रा, तो वहां पर भी आपको पीएसआईआर बहुत ज्यादा काम आएगा. इसके साथ साथ प्रीलिम्स में भी अब काफी बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है. ठीक है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको पीएसआईआर से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है, जैसे कि मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर सोशलिज्म की बेसिक फिलॉसफी क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक आइडिया क्या है. तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पीएसआईआर कैन बी वेरी हेल्पफुल. अनदर थिंग दैट इज देयर इज कि इसका आप इजी लिंकेज कर सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ. तो जैसे कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक इसका जो एक पार्ट होता है दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि करंट अफेयर्स से कैसे लिंक किया जाए. तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है. बेसिक जो आप करंट अफेयर्स अपना पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, या फिर वो एशियान समिट में गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अगर किसी कंट्री की विजिट पे, तो उसी को आपको इंटीग्रेट करके लिखना है. तो इससे क्या होगा कि आप अपने करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दोगे एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ऑप्शनल एज वेल. ठीक है, अब लेकिन एवरी साइड हैज टू कॉइन्स, सो इट इज नॉट जस्ट कि इसके सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं. जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या इसके चैलेंजेस हो सकते हैं. ओके, So one of the major challenge that we have over here is इसका vast syllabus. सिलेबस इसका थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया. इसको कवर करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है. ठीक है,
दूसरी बात, जिन लोगों का अगर PSIR में बैकग्राउंड नहीं है, इफ़ यू आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आपने ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़े, सो यू माइट फाइंड डिफिकल्टी इनिशियली, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आप फेस कर सकते हैं समझने में। लेकिन अगर एक बार आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, स्पेशली अगर आपने अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपको धीमे धीमे चीज़ें अच्छे से समझ आने लगेंगी। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑप्शनल जल्दी खत्म हो जाए, आपको उसे कम टाइम देना पड़े, तो आप इसे ऑप्ट मत करिए, ठीक है। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज रिगार्डिंग कि एक मिनिमम टाइम पीरियड आपको कितना लग सकता है इस ऑप्शनल को कवर करने में। सो मिनिमम से मिनिमम भी आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स तो इस ऑप्शनल को डिवोट करने चाहिए, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसे इसमें 2 पेपर होते हैं, लेकिन 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव पेपर 1, पेपर 2, ठीक है, और इन दोनों के भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। सेम यहाँ पे होता है पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। जिसमें कि अगर मैं आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊं तो ये होता है, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती हैं। तो अगर इसको आप चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप 1.5 दे दीजिए, इसको भी आप 1.5 या फिर 1 मंथ के अप्रोक्सीमेटली दे सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर आप 1.5 मंथ्स दे दीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे कितना हुआ, ये हो गया 3 मंथ्स, ठीक है, ये हो गया 4.5 मंथ्स। सो ओवरऑल 4.5 मंथ्स के बाद आप क्या करेंगे, ये तो आपने इनको कवर कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप एटलीस्ट, अब जरूरी नहीं है आपने कोई प्लान बनाया, हो सकता है आप इसके अकॉर्डिंग ना चल पाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो ये प्लान थोड़ा सा अगर डिले होता है तो एटलीस्ट 15 डेज का आप बफर रखिए। 15 डेज का आप बफर रखेंगे तो एट मैक्स आप 5 मंथ्स में अपना सिलेबस खत्म कीजिए। उसके बाद 1 मंथ आप रिवीजन को दीजिए, मे बी वो भी आपका बफर हो सकता है। अगर कुछ छूट गया है तो उसको कवर कर लो, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। इज दिस फाइन? सो अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम आपको लग सकता है, एंड दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड योर डिफरेंट पेपर्स एंड पार्ट्स फॉर कवरिंग द सिलेबस ऑफ PSIR, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि अभी हमने क्या क्या समझा है। तो PSIR के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, और कितना टाइम आपको लग सकता है, और उसको कैसे आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर अब हम एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ एक स्ट्रैटेजी जो आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर कवरिंग योर ऑप्शनल। तो इसको मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, दैट इज फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेज में क्या करना है कि आप अपने बेसिक नोट्स कवर कीजिए। आप कोई भी मटेरियल फॉलो करते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आप इग्नू का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके एक बेसिक नोट्स है उसको, मतलब वो आप एक चीज को आप अपना बेसिक मटेरियल बनाइए जिसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। उसके अलावा अगर आप और कुछ रेफर कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक नोट्स बहुत अच्छे से पढ़िए, हो सके तो उसको याद करने की भी कोशिश कीजिए। सेकेंड स्टेज में आप PYQs और अच्छे से सॉल्व कीजिए। सो फर्स्ट स्टेज में आप अपने बेसिक नोट्स पढ़ेंगे, सेकेंड स्टेज में आप अपने PYQs सॉल्व करेंगे, थर्ड स्टेज में आप दोबारा से उन नोट्स को पढ़ेंगे और उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, बिकॉज ऑब्वियसली PSIR देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, तो एक मटेरियल या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स सबको याद हो चुके हैं। तो इसके बाद अब आपका आंसर स्टैंड अपार्ट कैसे करेगा, इट विल स्टैंड अपार्ट एज पर दी वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन आप कहाँ से कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। यू कैन डू वैल्यू एडिशन फ्रॉम एडिटोरियल्स, व्यूज ऑफ स्कॉलर्स, जैसे कि राजीव भाटिया हो गए, C राजा मोहन हो गए, ओके, हर्ष V पंत हो गए। सो आप एडिटोरियल्स, स्कॉलर्स, इन सब के व्यूज से। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर वैल्यू एडिशन इज टॉपर कॉपीज। टॉपर कॉपीज आपको मस्ट है, आपको देखना ही देखना है, ठीक है। इज दिस फाइन? सबको क्लियर है कि क्या स्ट्रैटेजी होगी? ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।